नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे सेक्टर्स को जो है खुशी की लहर देखने के मिल रही है, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी उनसे उनको रिलेटेड कुछ भी नहीं था बजट में। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कौन से वो बड़े पॉइंट्स हैं जो बजट 2026 में हमें देखने के लिए मिले हैं। बिल्कुल कश्मीर, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की कर ले तो वहां पर मतलब काफी गिरावट देखी गई है, यानी कि 2400 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। अगर हम स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट की बात करें, बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल अलग मतलब बहुत तरीके से धड़ाम से मतलब स्टॉक मार्केट गिरती नजर आई है। तो मतलब क्या लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मतलब वहां पर स्टॉक शेयर्स ये जो सारी चीजें लगी हुई हैं, तो क्या कुछ आने वाले समय में असर पड़ने वाला है? असर तो देखो झटका तो लगा है। अगर हम पॉइंट्स में समझें, अगर हम बजट 2026 को थोड़े थोड़े पॉइंट्स में समझें तो सबसे बड़ी बातें जो हुई हैं वो दो तीन आपके साथ शेयर कर दिए जाए। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का निवेश होगा। शुगर कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, ये बड़ी खबर है क्योंकि आजकल क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है। हेल्थ केयर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है, सबसे ज्यादा जो है निवेश करा गया है हेल्थ सेक्टर पर। इसके अलावा बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि टेक्सटाइल में बड़ा निवेश हो सकता है, बड़ी सौगात दे सकती है निर्मला सीतारमण, तो वैसे ही दिया है। इशिका, आप क्या कुछ बिल्कुल, भारत को बायो फर्म हब बनाने की जो है वो रख दी है निर्मला सीतारमण ने, और 10,000 करोड़ जो है वो राशि दी गई है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया है। उसके अलावा कई सारी बातें जो है बजट 2026 से निकल कर आ रही है, वो है ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर में रिफॉर्म जो है वो लाए जाएंगे। उसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। देखिए, टेक्सटाइल को लेकर काफी ज्यादा जो है चर्चा थी, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के बाद कहीं ना कहीं टेक्सटाइल जो सेक्टर है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता दिख रहा था। तो ऐसे में टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल जो है पार्क बनाया जाएगा। तो ऐसे में कई सारी बातें हैं, कई सारी योजनाएं जो है निर्मला सीतारमण ने पेश कर दी हैं। इसके अलावा खादी को मजबूत करने के लिए जो है वो योजनाएं लाई जाएंगी। बिल्कुल शिका, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं सोने और चांदी में भी गिरावट देखी गई है, बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन जो उनके मालिक है उनके लिए तो अगर देखा जाए तो एक तरीके का लॉस भी समझ सकते हैं। बिल्कुल तान्या, जैसे अभी हमने काफी टाइम से देखा कि सोना और चांदी के हाई रेट्स हो गए थे, काफी ज्यादा आसमान के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद इतनी गिरावट। उसके बाद एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि एआई एप्लीकेशंस के ऊपर भी सरकार ने इस बार ध्यान दिया है। सरकार ने एआई एप्लीकेशन और युवा सशक्तिकरण पे भी ध्यान दिया है। अब क्योंकि एआई का जमाना पूरी तरह से आ चुका है, हर तरह से कंप्यूटर फ्रेंडली हो चुका है, तो इसको देखते हुए सरकार इस पर पूरा जोर देने की कोशिश कर रही है कि हर तरह से स्कूलों में भी एआई का एप्लीकेशन लागू की जाए। मुझे कह रही है क्योंकि साल 2025 में भी एआई पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था, युवाओं पे काफी ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने 2025 में ये चीज कही थी कि भारत की जो आने वाले भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ जो है वो युवा है। तो युवाओं को लेकर, चाहे फिर ग्रामीण विकास हो या फिर एआई हो, तो उसको लेकर भी जो है एजुकेशन को लेकर 2025 में भी खासा ध्यान दिया गया, और इस बार भी जो है सेम चीज होती हुई नजर आई। खास करके लड़कियों के एजुकेशन पे गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए हर जिले में मंजूरी दी गई है। लेकिन प्रतीक जी, यहाँ पर रेलवे को लेकर आपकी क्या कुछ राय, आपको क्या लगता है कि वहां पर मतलब कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट मिला है रेलवे को अगर देखा जाए तो, या फिर मतलब लॉस? अगर ये बजट पेश हुआ है तो मतलब क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? वो सफर रेलवे लाइन के जो लोग हैं वो सफर करेंगे या फिर उनके लिए प्रॉफिटेबल चीजें हुई हैं? रेलवेज को लेकर ना इन्होंने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। उसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। मुंबई पुणे महाराष्ट्र के 2 बड़े शहरों के बीच में सफर अब बहुत तेज होगा। पुणे हैदराबाद महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा। हैदराबाद चेन्नई, जो कि दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगा। हैदराबाद बेंगलुरु, आईटी हब बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच तेज कनेक्शन होगा, जिससे अब हम चलते हैं चेन्नई की तरफ। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच भी हाई स्पीड लिंक शुरू होगा। और एक बात कही जा रही है कि दिल्ली के जो वाराणसी के जो बीच में राजधानी को, दिल्ली को उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी से जोड़ेगा। इससे पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा, जो कि वहाँ के निजी इकोनॉमिक जो सुधार है और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी आएगी। और एक नई ट्रेन का जो अनाउंसमेंट ये लोग कर रहे हैं, वाराणसी सिलीगुड़ी पूर्वी भारत को मजबूत कनेक्टिविटी देगा, खासकर बंगाल
और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फायदेमंद। अब एक इलेक्शन के लिहाज से बंगाल को जो ये चीज दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक इनके लिए एक बहुत अच्छा एक वीटो पॉइंट हो सकता है कि इस चीज से स्टार्ट करके। मतलब यहाँ पे देखिए प्रतीक जी, देखने के लिए मिल रहा है कि जो साउथ वाला जो मतलब साउथ हाँ। इंडिया है उसको बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए नॉर्थ इंडिया से यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें हम देखने के लिए मिल सकते हैं। भले ही हम बात कर लें चेन्नई की, पुणे की और हैदराबाद की, तीनों जो शहर हैं वो साउथ के हैं और साउथ को नॉर्थ इंडिया से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए जो ट्रेन चलाई जानी है, जो कॉरिडोर स्टार्ट होने वाले हैं, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर यात्रा की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हवाई यात्रा, विदेश यात्रा जो करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पे सामने देखने के लिए मिल रही है। जो मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स अब होगा, जो आप टैक्स भरते हैं टिकट बुक करते समय, वो कम कर दिया गया। जो पहले टैक्स 5 से 20% था, वो अब सिर्फ और सिर्फ 2% तक हो चुका है। जो यहाँ पे आप टिकट बुक करेंगे तो वहां पे आपको कम टैक्स देने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, कम पैसे आपको देने पड़ेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो मिडिल क्लास है खुश हो सकता है। मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कोई ज्यादा बदलाव या फिर बदलाव नहीं देखे गए हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनकम स्लैब मतलब टैक्स स्लैब जो देखा जाए तो उसमें कुछ बदलाव नहीं देखे गए हैं। तो वो किन चीजों को लेकर मतलब ये एक्शन या फिर बजट पेश किया गया है, मतलब क्या लगता है? देखिए, कुछ भी कहें, मिडिल क्लास के लिए थोड़ी तो राहत की खबर है कि इतना कुछ बदलाव इनकम टैक्स में नहीं किया गया है। इसी के साथ तान्या, मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स में भी गिरावट देखी गई है, इसी के साथ निफ्टी 50 में भी गिरावट देखी गई है। करीब 600 अंकों की गिरावट निफ्टी 50 में दर्ज की गई है, तो वहीं सेंसेक्स में भी करीब 80,000 तक नीचे आ चुका है सेंसेक्स। लेकिन इशिका, क्या लगता है, बिजनेस के अलावा हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ में ऐसा क्या कुछ भावना है इशिका? आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव होने चाहिए या फिर मिडिल क्लास के लिए किस तरह से राहत की खबर आ सकती है? देखिए, राहत की खबर तो आई है। जैसा कि आपने देखा है कि हेल्थ में जो डायबिटीज की और कैंसर की मेडिसिन है उसको सस्ता कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। आम हो गई है डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज अब आम हो गई है। हाँ, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल्स की वजह से डायबिटीज जैसी बीमारियां आम है, और ऐसे में 17 दवाइयां जो है वो सस्ती कर दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फायदा होने वाला है गरीब लोगों को, खासकर मिडिल क्लास लोगों को काफी फायदा होने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये बजट 2026 का जो साइज था वो 53.5 लाख करोड़ रुपए का था। पिछले बजट के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है इस वाले बजट में। तो काफी कुछ जो है, जो आम जनता को और सबको जो है काफी राहत मिली है इसके अंदर। और ऐसे में स्वदेशीकरण पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो पहले हमने बात की थी कश्मीर, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च होने वाला है, माफ कीजिएगा। निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च होगा। इसके साथ ही 3 चीजों पर इस बजट में काफी ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है: ग्रोथ, अर्थव्यवस्था और लोगों की जरूरतें। 3 चीजों पे सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान दिया गया है। उसके अलावा आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 5 लाख की आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास होगा। बहुत ज्यादा चीजें जो है वो होने वाली है। 5 लाख की आबादी वाले जो शहर है, उससे ज्यादा जो शहर है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी बड़ी बातें जो है वो कह दी गई है। इन सब पर अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर रोजगार भी हम बात करें, विकास के थ्रू रोजगार भी हमें बहुत देखने को मिलेगा। टूरिज्म आएगा तो रोजगार अपने आप आएगा। इसी के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर हम बात करें, उसके अंदर भी तान्या, क्या लगता है आपको, रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के लिए मिडिल क्लास फैमिली भी अपने हिसाब से ग्रोथ की हम बात करें, दोनों में वही बिल्कुल जी हाँ। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 2026 का बजट आम लोगों के लिए काफी फायदे और राहत लेके आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनके एक तरीके से देखा जाए तो उनके फेवर के लिए ही है सारी चीजें। मतलब मिडिल क्लास लोगों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें ली गई है। सबसे बड़ी बात कर ले अगर हेल्थ की, तो वहां पर मतलब कैंसर और ये डायबिटीज वगैरह मतलब नॉर्मल लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे मेडिसिन वगैरह और अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराना, लेकिन अब उनके लिए इजी हो गया क्योंकि उनकी चीजों को प्राथमिकता दी गई है कहीं ना कहीं। तो भावना, क्या लगता है आपको? देखो तान्या, हेल्थ की जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, डायबिटीज और कैंसर की तो दवाइयां सस्ती हुई हैं। इसके साथ ही अब जो है निवेश देखो आप हेल्थ में, कि देश में 3 जो है आयुर्वेद एम्स खुलेंगे, तो ये बहुत बड़ी हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे। इसके अलावा 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की भी स्थापना
स्थापना होगी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह लें या राहत कह लें, बहुत बड़ी, क्योंकि आयुर्वेद भी बहुत कामयाब है अब हमारे इंडिया में। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है इस बजट में 2026 में। ये चेंजेस जो हुए हेल्थ के लिए, और खासकर हेल्थ के लिए जो सबसे ज्यादा हुए हैं, मेरे को जो लगता है कि सबसे ज्यादा हेल्थ में जो चेंजेस हुए हैं उससे बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। चित्रांजलि, आपका क्या कुछ कहना है बजट 2026 को लेकर? देखो, बजट का हर किसी को काफी ही ज्यादा इंतजार था और आज निर्मला सीतारमण ने बजट को सबके सामने पेश कर ही दिया है। इसमें जैसा कि देखने को मिल रहा है कि विदेश यात्रा पैकेज भी अब सस्ते हो रहे हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को 5 और 20% से घटाकर 2% किया गया है। अब ऐसे में विदेश यात्रा पैकेज है तो लोगों को काफी सुविधा होने वाली है। इसी के साथ ही कस्टम ड्यूटी में भी राहत दी गई है ना, कि 17 एंटी कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को हेल्थ सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। इसी के साथ डेटा और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा काफी ज्यादा दिया गया है। लेकिन चित्रांजलि, यहाँ पर मैं प्रतीक जी से पूछना चाहूंगी कि शराब, तंबाकू, इन सब पर क्या मतलब सारी चीजें बजट को लेकर मतलब क्या कुछ सामने आया है, क्या भूमिकाएं रही बिल्कुल। है इस चीज को लेकर? चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या चीजें सस्ती रही हैं और क्या चीजें महंगी रही हैं। खेल और फिटनेस से जुड़ी चीजें होंगी सस्ती। दवाइयों के इन्होंने दाम घटाए हैं ताकि मरीजों को राहत मिल सके, क्योंकि दवाइयाँ जो है हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो रहा है कि बहुत दवाइयाँ ऐसी महंगी महंगी होती हैं जिसके बारे में लोग अपने लिए उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। वो कई बार जाके लोगों से सहायता मांगते हैं, मगर कब तक बहुत लेट हो जाती है, जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, बीड़ी को इन्होंने सस्ता कर दिया लेकिन सिगरेट पे राहत नहीं है। क्यों? वो भी तो तंबाकू ही है, वो भी तंबाकू ही है। अगर आपको सिगरेट पे ही, अगर आपको क्या कहते हैं सिगरेट पे राहत नहीं देनी थी तो आप बीड़ी पे भी नहीं देते। आपने बीड़ी पे राहत क्यों दे दी है? ये मुझे चीज समझ नहीं आ रही। ध्यान में रख के है आम नागरिकों को ध्यान में नहीं, आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए ठीक है कि हर तबका कोई सिगरेट नहीं पीता, हर कोई मतलब बीड़ी अफोर्ड कर सकता है, सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकता। ज्यादा बिकती है इसलिए सिगरेट पे ज्यादा नहीं दिया गया है। तो बीड़ी पे फिर लोग बीड़ी ज्यादा पीने लगेंगे, नहीं, फिर लोग बीड़ी पीने कम लगेंगे। बिकती है तो इसमें भी सरकार का फायदा ही हो सकता है कि सिगरेट ज्यादा बिकती है। बात तो हेल्थ की है ना। बिकने वाली चीज जो है ना ये तंबाकू और सिगरेट ही है। लेकिन अगर बात की जाए तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि सरकार की ये नीति हो सकती है कि धीरे धीरे करके चीजों को कम किया जाए और ये इंडिया से खत्म किया जाए। एक सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं से आता है। अगर भावना बात करी जाए तो सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं से आता है, शराब से हो सकता है, बीड़ी से, या फिर जिस भी चीज से हो, सबसे ज्यादा पैसा भी यहीं से आता है। अगर ये आम जनता को ध्यान में रखते हुए प्रतीक जी ये बजट निकाला गया है तो ये सब होना स्वाभाविक था। बाकी आप क्या कुछ बाकी इस बार लग रहा है कि शराब की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि पीछे इन्होंने शराब की कीमतों पे काफी घटावा किया था, बट अब ये लोग इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। अब मगर ये पता नहीं है कि जो फॉरेनर लिकर है उस पे पैसा बढ़ेगा या डोमेस्टिक लिकर है उस पे पैसा बढ़ेगा, क्या एक्साइज ड्यूटी होगी आगे डिटेल में बताई जाएगी। मगर अभी कह दिया गया है कि शराब को ये लोग महंगा करेंगे। चलिए देखिए, ये तो बात हो गई शराब की और नशीले पदार्थों की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि महिलाओं को क्या कुछ मिला है, तो यहाँ पे महिलाओं को निर्मला सीतारमण ने, महिला जो उद्यमिता है उनको लेकर एक घोषणा की है कि सरकार अब महिलाओं को केवल क्रेडिट आधारित रोजगार नहीं देगी, वहीं तक ही सीमित नहीं रखेगी, बल्कि वो चाहती है कि महिलाएं अपना खुद का एंटरप्राइज भी खोले। तो यहाँ पे देखिए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में ये जो एक बड़ी बात है वो सामने आ रही है। इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी चीज है, जो पॉइंट्स हैं जो बजट में सामने आ? अच्छा, रेयर अर्थ मेटल पर भी नई योजना लाने की तैयारी में जो है वो सरकार है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में हमने आपको बताया 2.0 जो है सरकार लॉन्च करेगी। तो देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें जो काफी ज्यादा जो है जरूरत का केंद्र रही है। और सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें तो ताइवान में सबसे ज्यादा होता है, तो ऐसे में स्वदेशीकरण पे यहाँ पर ज्यादा ध्यान देता हुए दिखाई दे रहा है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात भी जो है निर्मला सीतारमण ने कर दी है। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे जो सीतारमण कह चुकी हैं। और उसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव भी जो है वो लॉन्च जो है सरकार करेगी। तो इसको लेकर भी काफी सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल इशिका। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बजट 2026 के अनुसार फिस्कल ईयर 2026 में जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो 11.78 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि पिछली बार से अगर हम बात करें तो 11% अधिक है। तो इस पर भावना या तान्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि पिछली बार से 11%
से ज्यादा दिया गया है बजट इस बार। तो क्या कुछ नई ग्रोथ, और हम बात करें टूरिज्म को भी लेकर, हम बात करें रोजगार को लेकर, क्योंकि आम जनता का ही बजट है, तो क्या कुछ नई चीजें और देखने को मिल सकती हैं इसके देखो अंदर? जी, जैसे कि बताया ही है प्रतीक जी ने कि रेलवे जो है बनाई जा रही है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो है ट्रेवल भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और इसके साथ हेल्थ में भी दिया है। मैंने आपको बताया कि 53.5 लाख करोड़ का जो है इस बार बजट में बढ़ोतरी हुई है 2025 के मुकाबले। तो देखो आपने कितना ज्यादा जो है अब राहत और बचाव का वो चल रहा है, चीजें चल रही हैं, काफी कुछ चीजें जो है दी गई हैं। तो अब देखना होगा कि और क्या क्या कुछ चेंजेस होते हैं। बिल्कुल भावना, लेकिन अगर बात करें तो बजट मतलब काफी मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो काफी फायदेमंद रहा है, राहत भरा रहा है, मतलब उनके प्रॉफिट की चीजें भी मतलब देखी गई है कहीं ना कहीं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आगे अपडेट मिलती है, हम आपको देते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए इंडिया डेली।